जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भापियत थे आपको का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के संपूर्ण प्रश्न पत्र यहां पे हल कराने वाला हूं और 100% यहां पे दोस्तों आप लोग को सही और शुद्ध आंसर की आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो में आप लोग को पूरा हल कराऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन यहां पे आप लोग आंसर की मिलान कर लीजिएगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहां पे कितने क्वेश्चन, आपके कितने आंसर यहां पे सही हो रहा है। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए यहां पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे दोस्तों कह रहा है कि भारत में वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है कब लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कहता है पंडिचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? या दोस्तों मद्रास के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन कहता है यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह चीज आप लोग को देखने की सबसे जरूरी है। और यहां पे पहला ऑप्शन है प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियायत। यह दोस्तों 1919 की विशेषता थी। उसके बाद से प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में ही आया था। उसके बाद से भारतीय विधायिका को ज्यादा निध्यात्मक बनाया जाना, यह भी आपका 1919 में ही अधिनियम में ही बना था। उसके बाद से ये जो केंद्र में द्वैध शासन जो है दोस्तों आपका 1919 में नहीं बना था। तो आपका चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन कहता है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजा राज प्रथम ने आपका तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद से आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा कहता है अटल नौचार मिशन संबंधित है। तो यह उद्यमशील विकास से संबंधित है। यह हाल ही की योजना है, ठीक है। यह मोदी सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। उसके बाद से यहां पे देखिए पूछ रहा है कि एफ संबंधे 216 तो एल संबंधे कितना होगा? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसको मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे देखिए एफ का कितना होता है? एफ का डिजिट होता है 6। तो 6 को हम लोग को क्यों कह देना है, यानी कि 6 गुणे 6 कर देना है। 6 के 36 हो जाएगा। 36 गुणे 6 आपका हो जाएगा 216। तो उसी तरह यहां पे एल का कितना होता है? 12 होता है। तो 12 का क्यों हम लोग को कर देना है। 12 का क्यों करेंगे? तो 12 गुणे 12 कर देंगे। तो 12 गुणे 12 144 गुणे 12 आपका हो जाएगा 1728, यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद से यहां पूछ रहा है सांकेतिक भाषा में गंगा को 71 इतना लिखा जा व्यक्त किया जाता है। तो यहां पे सरजू को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहां पे देखिए जी का यहां पे 7 होता है और ए का 1 होता है। इतना बस देख लीजिए यहां पे नंबर। अब सेम ऐसे ही यहां पे नंबर मिला लीजिए। एस का कितना होता है? 19 होता है। तो 19 सबसे पहले इसमें देखिए कितना। उसके बाद से ए का कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पे सबसे पहले 191 शुरुआत में देखिए किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, आपका इसमें भी नहीं है, आपका सिर्फ दूसरे में है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा आप लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? जैसे देखिए यहां से 8 किमी पहले कोई व्यक्ति है आपका पश्चिम की ओर चला, फिर 6 किमी आपका उत्तर की ओर चला, ठीक है। तो यहां पे देखिए अब ये पूछ रहा है यहां से अब इसकी दूरी कितनी है। तो आप लोग को ऐसे नहीं जाना है, यहां पे डायरेक्ट इस तरह का निकाल लेना। तो ये जो त्रिभुज बनता है तो आप सभी जानते हैं ये 6 का हो गया, ये 8 का हो गया। तो ये जो कर्ण बन गया ये 10 का होता है, ठीक है। क्योंकि दो यहां पे जो मान होता है 3 4 5 का एक डिजिट बनता है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका 10 हो जाएगा। तो आपका पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहां पे आते हैं 9वें पे। 9वां कहता है 2:30 पर दोनों सुइयां आधा घंटा और मिनट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? सबसे पहले देखिए यहां पे मैं घड़ी बना ले रहा हूं। यहां पे देखिए मैं घड़ी बना लिया, यहां 12 बज जाता है, 12 बज जाता है, ठीक है। और यहां आप सभी जानते हैं 3 बज जाता है, और यहां 6 बज जाता है, और यहां 9 बज जाता है, और यहां घड़ी है। अब देखिए यहां पे 1 बजता है और यहां पे 2 बजता है। तो कह रहा है एक जो है घड़ी की सुई यहां पे है, ठीक है, 2 बज रहा, और 2 बज के कितना मिनट हो रहा है? 30 मिनट हो रहा है, ठीक। तो अब सभी जानते हैं आप 1 बजे और 2 बजे के बीच में मिनट की सुई में कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का बनता है। तो यहां पे सबसे पहले देखिए अगर ये 3 पे होता मिनट की सुई, और 6 पे है, तो इसके में 90 3 का हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री बनेगा ना, 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए अब मिनट घंटे वाली सुई के अंश के डिग्री निकाल लेते हैं। आधा चल चुकी, आधा बाकी, यानी कि
2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक, तो आधा चल चुकी है, आधा बाकी है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड करेंगे और आधा चल चुकी है, यानी कि 6 घंटा चल चुकी है, 12 घंटा करना है। तो 6 से हम लोग 12 काट देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से ये 30 का काट देंगे तो 15 हो जाएगा, और ये 90 था, 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 105 यहां पे ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से यहां आते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है सादृश्यता बताइए। यहां पे प्रयागराज, यानी कि प्रयागराज में गंगा बहती है, तो अयोध्या में क्या बहती है, सरयू बहती है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो और भी यहां पे देखेंगे, अगर पूछेंगे यमुना, तो यमुना भी आपका प्रयागराज में बहती है, गोमती इलाहाबाद में बहती है, सरस्वती जानते हैं कि गंगा में यहां पे प्रयागराज में लिप्त है। ठीक है, लुप्त है। ठीक, उसके बाद से यहां पे आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। आपका यहां पे दूसरा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सग्रम संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है, निम्न में से मृदा अपरदन के कारक और कारकों को पहचानिए। सबसे पहले मृदा अपरदन किससे होती है, बहता हुआ पानी के कारण मृदा अपरदन होता है, और समुद्र की लहरों की वजह से आपका मृदा अपरदन होता है। तो आपका पहला, आपका ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन कहता है, जैव विविधता है। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता अनुवांशिक भिन्नताएं जैव विविधता कहलाती हैं। पृथ्वी उपस्थित और सभी जैविक जातियां क्या होती है, जैव विविधता होती है। जैविक समुदाय की भिन्नताएं क्या होती है, जैव विविधता होती हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नताएं क्या होती हैं, ये भी जैव विविधता होती है। यानी कि आपके चारों सही हैं, तो ये सभी आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे पूछ रहा है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को आपको डेसिबल से मापते हैं। जहां भी ध्वनि आएगा आप तुरंत डेसिबल मार दीजिए, आपका डेसिबल हो जाएगा। उसके बाद से 16वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है। वायरस जनित है, यानी कि वायरस के कारण आपकी कौन सी बीमारी होती है, आपकी रेबीज होती है। उसके बाद से ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति को ग्राफिक करती है। ईसीजी किससे संबंधित है। अगर इतना ही पूछ दिया होता तो आपका ईसीजी किसका किया जाता है, हृदय का किया जाता है। ईसीजी आपका जो होता है हृदय का ही होता है। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन आते हैं। यहां पे देखिए C12 और 6 दिया है, समस्थानिक और संभारिक यहां पे से संबंधित है। और यहां पे जो नंबर दिया है उसके बाद से पूछ रहा है किसका उदाहरण है। ठीक है, कार्बन पे 12 और 6 दिया है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यहां पे। तो आप देखिए समस्थानिक आप सभी जानते हैं जिसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, मगर परमाणु भार जो होता है एक समान होता है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे साफ यहां पे समझ लीजिए, यहां पे जो परमाणु भार यहां पे सभी के समान है। ठीक है, यहां पे इसके समान है, इसके समान है, तो यह क्या हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया है कि परमाणु भार भिन्न होता है, मगर परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक जो होते हैं भिन्न होते हैं, मगर परमाणु भार समान होते हैं यहां पे। तो ये हो जाएगा समस्थानिक। उसके बाद से यहां पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। तो टमाटर में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद से यहां पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कहता है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो यह 2015 में हुआ था दोस्तों, पेरिस में। ठीक है, 21वां जो है 2015 में हुआ था। यह करंट का क्वेश्चन, बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से सुलेखित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है सुलेखित नहीं है। मोल्टाज में माल्ट पाया जाता है, एब्सिडिक कार्बन में नींबू पाया ही जाता है, एसिटिक अम्ल में दही आपका पाया ही जाता है, फार्मिक अम्ल में आपका यहाँ पे दूध नहीं पाया जाता। फार्मिक अम्ल में अगर दूध पाया जाता है तो दूध जो है फट जाता है। ठीक है, तो इसलिए दूध नहीं पाया जाता। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपका अपतटीय गश्त जहाज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला 1000वां वैश्विक जैविक, ठीक है, जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप है जो कि 1000वां जैविक प्रदेश बना है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों को सही से यहाँ पे दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है
साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी दांडी यात्रा और फिरोज शाह अहमद। सबसे पहले इसमें फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है, फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद से आपका साइमन आपका उसके बाद से सॉरी दोस्तों साइमन कमीशन आए थे। फिर जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से सीरियल बनाया। तो उसके बाद 25वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो यह गोवा ने सबसे पहले पूर्ण किया था। यह जो है करंट का क्वेश्चन, हाल ही का क्वेश्चन यह बना हुआ है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में किस राज्य में धार्मिक यहाँ पे धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो यह धार्मिक त्योहार थाई पूसम किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहां से त्योहार से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुभारंभ किया था? तो यह अपना उत्तर प्रदेश ने शुभारंभ किया, भी हाल ही की घटना है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे कहता है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जो है, बुकर पुरस्कार किसने जीता था? उसके बारे में पूछ रहा है, किसको दिया गया था, ठीक है, किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो यह है सग्गी बेन के लिए या पुस्तक के लिए दिया गया था। करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो यह मैदान नदी जो है उसी पर निर्मित हुआ है, जो कि अफगानिस्तान में है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 में जो है पहली बार जजिया कर समाप्त किया गया था, जो कि यह धार्मिक कर था, ठीक है, यह एक धार्मिक कर था। उसके बाद से 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस को 1938 में आपके निर्वाचित किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? यानी कि आईसीएस की जो परीक्षा होती थी उससे आईसीएस जो बनते थे, यानी कि अब जो आईएएस बनते हैं वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, उनको हटा दिया गया था। 1874 में उनको हटा दिया गया था। उसके बाद से ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था, किसने किया था? प्रिंस जेम्स प्रिंसेप ने द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित राजवंशों में से दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए कालक्रम दर्शाइए। यहाँ पे कौन किसने कालक्रम के अनुसार कौन सबसे पहले आया था? तो यहाँ पे हर्यक वंश सबसे पहले आया था। उसके बाद से आपका नंद वंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद से आपका मौर्य वंश है। उसके बाद से तब आपका शुंग वंश है, ठीक है। इन चारों में सबसे लास्ट में शुंग वंश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता है? तो इसमें आपका उड़ीसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कंफ्यूजन वाली है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है गुजरात और पश्चिम बंगाल इसमें दोनों हो सकता है, मगर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है उड़ीसा पे होती है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात आता है तट पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आता है आपका रेलखंड के बारे में पूछा गया है। रेलखंड निम्न में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन है? यानी कि रेलखंड आप सभी जानते हैं उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे आपका कौन सा पड़ता है? आप सभी जानते हैं आपका उत्तर रेलवे, ठीक है। तो उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलखंड है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है जलोढ़ मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है, भोज्य और भक्षण के रूप में निम्नलिखित विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रम संबंध किससे है? तो भोजन श्रृंखला से है। या किससे है? भोजन श्रृंखला से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो बेंथिक कहा जाता है। बेंथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंथिक। उसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ पे साइंस से पूछा गया है कि एक पावर हाउस का सामर्थ्य
200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पादन विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो यह आपका 48, ठीक है, 4800 मेगावाट हो जाएगी। यानी कि ये कह रहा है एक पावर हाउस का सामर्थ्य जो कितना है यहाँ पे 48 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 200 मेगावाट है, तो इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पादन ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पे प्रतिदिन, यानी कि 24 गुणे आपका 200 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4800 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 4800 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के बारे में पूछा गया था। 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बाकी इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सभी को सही आंसर की आप लोग को प्राप्त हो सके। और कमेंट करके बताइए कि अगला आंसर की आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट का तुरंत आप लोग को अपलोड कर दूं। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।